नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास का 5वें दिन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हो आप लोग कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें, ये दर्पण देखिए दिया हुआ है, किस दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अर्थात आंसर हमारा होगा ये अवतल दर्पण। तो देखो बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है, यह अवतल दर्पण ही वह दर्पण होता है जो वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि अवतल दर्पण क्या केवल बड़ा और वास्तविक ही प्रतिबिंब बनाता है? नहीं, अवतल दर्पण बड़ा हो या छोटा या फिर बराबर, तीनों ही प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है। और अवतल दर्पण प्रकृति के हिसाब से आभासी एवं वास्तविक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है। तो इसमें बड़ा पूछ रहा है, तो बड़ा कौन सा प्रतिबिंब, कौन दर्पण बनाता है भाई? अवतल दर्पण। अब ये जो हमारा समतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। उत्तल दर्पण द्वारा भी बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो ये दोनों इसी तरह हमारे ऑप्शन से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा भाई हमारा? बी नंबर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही वह दर्पण है जो वस्तु का बड़ा और वास्तविक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है होना चाहिए। तो देखिए, जो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि जो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है, तो ये समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा ही वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो भाई आभासी होता है या फिर काल्पनिक होता है? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अर्थात किस दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो वही सेम क्वेश्चन है भाई कि आवर्धित का मतलब क्या हुआ? बड़ा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो फिर से हमारा कौन सा होना चाहिए? अवतल दर्पण होना चाहिए। यह अवतल दर्पण ही वह दर्पण होता है जो वस्तु का आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब ऑप्शन में ध्यान देना, ऑप्शन में उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है। तो उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कभी भी वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होता है। हमेशा वस्तु के आकार से या तो छोटा होगा या फिर किसी विशेष स्थिति में बराबर भी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस दर्पण में हमेशा, ध्यान देना वर्ड पे, हमेशा पूछ रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो भाई ये दर्पण है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा। तो आभासी की बात की जाए तो आभासी तो तीनों ही दर्पण बनाते हैं, अर्थात अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तीनों ही दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, लेंस में बात किया जाए तो उत्तल लेंस भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात चारों ऑप्शन में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आभासी होना चाहिए और साथ साथ में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और ध्यान देना, हमेशा की बात की जा रही है, हमेशा आभासी होना चाहिए। तो ध्यान देना, क्या अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? नहीं, अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल लेंस भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अर्थात ये दो ऑप्शन हमारे पास है, समतल दर्पण ये वाला और उत्तल दर्पण, ये दो दर्पण है जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड कर रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए भाई? छोटा। तो समतल दर्पण तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यदि बात की जाए उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण ही वह दर्पण होगा जो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनाता है।
अर्थात आंसर नंबर हमारा कौन सा होना चाहिए, ये सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो भाई रोगियों के जो नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस है हमारे पास। इस उत्तल लेंस को मान लीजिए पहले हवा में है, हवा के बाद इसको बोल रहा है कि इसको हमने पानी में डुबा दिया। तो पानी में डुबाने के बाद इसकी फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी। फोकस दूरी पूछ रहा है, तो जो फोकस दूरी होगी उत्तल लेंस की पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें ध्यान देना कि जब फोकस दूरी बढ़ जाती है और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि इसी उत्तल लेंस को यदि पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होगा, तो ध्यान देना कि जो फोकस दूरी होती है वह क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि जो लेंस की फोकस क्षमता है, अर्थात लेंस की जो क्षमता है वह क्षमता घट जाएगी। तो फोकस दूरी का क्वेश्चन पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी क्वेश्चन पे यदि फोकस दूरी न पूछ के फोकस क्षमता बोले तो फोकस क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में पहले बात हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, सीधा होगा, काल्पनिक होगा और वस्तु से छोटा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, बराबर और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो देख सॉरी एक मिनट, ये उत्तल लेंस की बात की जा रही है। हाँ, तो उत्तल लेंस जो है वह उत्तल लेंस तीनों ही प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और आकार में वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से छोटा और वस्तु के आकार के बराबर बनाता है। तो चलिए उत्तल लेंस की बात की जा रही है, इसलिए हम उत्तल लेंस के हिसाब से समझेंगे कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा हो सकता है। तो भाई उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बराबर तो हो सकता है, लेकिन बराबर प्रतिबिंब कब होगा, जब वस्तु 2f1 पर होगी, प्रतिबिंब बराबर होगा। लेकिन ध्यान देने वाला यह बात है कि जब प्रतिबिंब बराबर होते हैं सीधा नहीं होगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बराबर होगा लेकिन उल्टा होगा, सीधा नहीं। अच्छा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या वास्तविक और सीधा हो सकता है, फिर से देखना। अब वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता ही नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह भी नहीं होगा। तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा भाई, वास्तविक होता है और क्या होता है, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, अर्थात उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनाता है। तो उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा एक स्थिति में बनाता है जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो। अर्थात उत्तल लेंस तभी काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखी हुई हो। अर्थात प्रतिबिंब कब बन सकता है भाई, तो जब वस्तु फोकस पर रहती है। नहीं, ये नहीं होगा, अनंत पर नहीं। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी नंबर। क्या बोल रहा है, फोकसांतर से कम दूरी पर। फोकसांतर से कम दूरी का मतलब हुआ कि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस के अंदर स्थित हो, तब वस्तु को जो है उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात यदि फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता घटेगी, और यदि फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। तो इसका कौन सा आंसर होना चाहिए, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात P समानुपात 1/f होगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो थैंक यू बच्चों, ये हमारा आज का 5वें दिन का वीडियो था। कल हम फिर आप लोगों के लिए एक 10 क्लास का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।